Hello to all my beautiful souls. Very warm welcome to all and मैं हिमाद्री स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो के अंदर। सो यस, आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल अबाउट उन रिलेशनशिप के बारे में जो अभी रिलेशनशिप पर भी हैं, मैरिड लाइफ के अंदर भी हैं, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर्स या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं यहाँ पर कहूँगी। तो कुल मिला के रीडिंग थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करूँगी। तो डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में आपको डाउट है या फिर कहीं ना कहीं यू हैव क्लैरिटी की डेट यस यहाँ पर थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हैं, या इवन यू वांट टू नो कि कहीं ना कहीं अगर आपको डाउटफुल सिचुएशन है तो है कि नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास है दो पिक्चर्स, यानी आप चूज़ करेंगे दोनों में से एक पिक्चर और इससे जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप मतलब आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है कि नहीं। तो वी हैव द एनर्जी ऑफ द डेविल एंड एट ऑफ वैंड्स, यानी कि दीज आर टू कार्ड्स जो आप चूज़ करेंगे एज पर दी पाइल ऑप्शन। पाइल फर्स्ट में हमारे पास द डेविल का कार्ड है, 50 नंबर कार्ड है। ज़ोडिक साइंस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कैप्रिकॉन को, और एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट, अगर आप एक ज़ोडिक के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यस, अगर आपको पिक्चर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है पाइल फर्स्ट पर तो आप पिक्चर्स को चूज़ करें। नंबर चूज़ करा है द डेविल या फिर इस पे से कोई भी चीज़ अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल फर्स्ट को चूज़ करेंगे। अगर आपको पाइल सेकंड अट्रैक्ट कर रहा है यानी एट ऑफ वैंड्स का कार्ड, इस पिक्चर में जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करे या फिर नंबर या फिर कार्ड नेम, तो यू हैव टू चूज़ इट। आई होप अभी तक सबने कहने का चूज़ कर लिया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन है, जस्ट गो विद इट एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे द डेविल की, यानी कि उन लोगों की जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज किया हुआ है। पाइल फर्स्ट चूज करने की एनर्जी में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, या फिर वो है तो क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज कहने के यहाँ पर है फॉर द पाइल फर्स्ट। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। डेफिनेटली मुझे मतलब इस पाइल की अगर मैं बात करूं, आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने आपको पास्ट में थर्ड पार्टी पर डाला हुआ है। आप कहीं ना कहीं इस वक्त पर एक विक्टिम इंसान की तरह हो, मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है और सामने वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है या फिर बातचीत है, ये मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं देख पा रही। इवन आई विल से कि थर्ड पार्टी में आ तो गए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी पर डाला है, बट ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हुए भी कि आप हर्ट हुए हो या फिर आप हर्ट कर दिए गए हो, चीज़ों को बिल्कुल भी समझने को रेडी नहीं है। तो कुल मिला के एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग आई विल से दे विल नो एवरीथिंग कि आपको पता है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं इस वक्त पर आप नो कांटेक्ट, ब्लॉक और कार्मिक सिचुएशन के अंदर भी दिखाई दे रहे हो विद द पर्सन जिन्होंने आपके साथ ही थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला खेल खेला है या फिर कोई खेल खेल के गई है। तो आप मुझे इस वक्त पर एक ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर हर तरफ से कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में चीट किए गए हो, आपको ब्लॉक किया गया या फिर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लेम किया गया, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एवरीथिंग कहीं ना कहीं आप मुझे इस वक्त पर एक विक्टिम रोल प्ले करते हुए दिख रहे हो। तो इस पाइल के अंदर आई विल से कि यस, थर्ड पार्टी भी है और हो सकती है, मतलब 80% चांसेस आर देयर कि यस थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और दूसरा, आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, दीज आर चांसेस। थर्ड वन कार्मिक रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर की तरफ से कई बार कई कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जब भी आप रिलेशनशिप में रहे हो या फिर आए हो कि आपको जैसे कि कोई ना कोई कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और समवन इज ट्राइंग टू आपको और ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाए, ऐसी सिचुएशन। चलिए आगे देखते हैं क्या है पाइल फर्स्ट के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड 8 नंबर के आए हैं, दैट्स अमेजिंग एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 of Pentacles, we have 6 of Wands. All right. Block situation, Queen of Pentacles. ये नहीं था, आई थिंक ये था। मैंने 3 कार्ड 8 नंबर के क्यों बोला, पता नहीं, आई एम सॉरी। 2 कार्ड है हमारे पास। देखो, अगर मैं इस पाइल की एक चीज़ बहुत क्लियरली बात करूँ, जब आप रिलेशनशिप में आए हो या फिर जब भी आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं दी हुई है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है। फ्यूचर कमिटमेंट, फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रॉमिसेस, फ्यूचर के लिए प्रॉमिसेस किए जाने के बाद, शादी के लिए प्रॉमिस किए जाने के बाद भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हुई है। इवन इन दिस पैल आई एम सीइंग की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। इस पैल के लिए क्लियर इंडिकेशन है अगेन डैट हायर चांसेस, मतलब मोर देन 80% चांसेस दैट यस डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी। तो देखो, थर्ड पार्टी तो हो गई है। अब थर्ड पार्टी में आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहली चीज जो मुझे आपके पार्टनर के माइंड पर दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किन चीजों के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपके पार्टनर को अब क्या हो चुका है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज उन्होंने 8 ऑफ सोर्ड्स यानी आपके साथ की, वही उन्हें 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद या 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से उनको मिल गई। मान लो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, बट जिसके लिए उन्होंने आपको चीट किया, उसी पर्सन ने कहीं ना कहीं उन्हें चीट कर दिया। तो ये चीज़ उन्हें मिल चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उन्हें मिलने वाली है, मैं ये कहूँगी। आई विल से कि कुछ लोग को, 40% लोग को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मिल गई है, थर्ड पार्टी पे धोखा मिल गया, यानी कि आपके पार्टनर को। एंड मोर देन 60% चांसेस कि यस, आपके पार्टनर को इन फ्यूचर पे थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं धोखा मिलने वाला है, जिसके बाद, यानी जिसको मिल चुका है या फिर जिसके बाद क्या होने वाला है ना, कि आपके पार्टनर को अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कंसिस्टेंट एंड काइंड लव से आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू समझ में आने लग गई है, या फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके माइंड पे वो चीज़ें जा रही हैं कि ये मैंने क्या क्या कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं मुझसे क्या हो गया, बिकॉज दे ऑलवेज नो। पता है आपके पार्टनर को इस वक्त पर क्या लग रहा है, कि जैसे उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, तो अब अगर वो आपके पास आएंगे तो आप कहीं ना कहीं मान जाओगे, मतलब कैसे भी ना कैसे करके इन फ्यूचर वो आपको मना ही लेंगी, या फिर आप मान जाओगे, बिकॉज इस वक्त पर वो आपको ले रहे हैं एक रैबिट की एनर्जी पे। रैबिट क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड। तो इस वक्त पर आपके पार्टनर आपको सेम एनर्जी में ले रहे हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी अगर वो आपके पास आ गए, या इन फ्यूचर अगर वो आपके पास आते हैं, तो अगर वो थोड़े से एफर्ट्स करे, कंसिस्टेंसी के साथ आपको सॉरी बोले, आपको मनाए, या फिर कहीं ना कहीं वो आपके सामने गिड़गिड़ाएं, तो आप कहीं ना कहीं माफ़ कर दोगे, बिकॉज ऑलरेडी दे नो कि आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। और इवन दे थिंक कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसकी वजह से आप उनके लिए कहीं ना कहीं ऑब्सेशन या फिर डेडिकेशन फील करते हो, जिसकी वजह से आपकी पास्ट की जितनी गलतियां हैं, आप इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उन्हें मान लोगे, या फिर कहीं ना कहीं मान जाओगे, ये सोचते हुए कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने को रेडी हो रहे हैं। मैं सच बताऊं तो आपके पार्टनर ना फिर से एक बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी में आने वाले हैं। आई एम डैम श्योर, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद वो वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आई कैन टोटली से कि यस, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसके सीधा सीधा कारण पता है क्या है, कि अब कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्हें आपसे बेटर कोई नहीं मिलने वाला, या फिर कहीं ना कहीं द वे यू आर, आप एक ऐसे पर्सन रहे हो उनकी लाइफ पर, जो हमेशा भी हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर मिले थे, या फिर एक दूसरे को, मतलब आप कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करते थे, या फिर क्रश कहीं ना कहीं आपको था। तो ऐसा आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि वो जिस तरीके से भाई मेरे प्यार में पागल था, पागल थी, आई एम डैम श्योर कि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर मैं फिर से उसके पास वापस जाऊं तो मुझे ठुकरा दे, या फिर वो मुझे ठुकरा देगी। ऐसा आपके पार्टनर के माइंड पर चल रहा है कि शी इज़ नॉट इनफ डेयरिंग, ही इज़ नॉट इनफ डेयरिंग, कि अगर मैं वापस जाऊं थर्ड पार्टी के बाद भी तो मुझे ना कर दे, या फिर कहना कि वो मुझे ठुकरा दे। ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मतलब आप ना उनका कहने का फेस देखकर ही पिघल जाओगे। वो जिस तरीके से कहीं न कहीं अपने आप को आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाले हैं, दे आर डैम श्योर कि आप पिघल जाओगे और वापस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। देख रहे हो इंसान मतलब 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छा मतलब एक ऐसी एनर्जी लेकर आपकी तरफ आने वाला है कि ना चाहते हुए भी या तो आप मान जाने वाले हो या फिर दे आर टोटली श्योर कि आप मान जाओगे विद द कार्ड ऑफ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। ये सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव एक लाइन को बहुत ज़्यादा डेडिकेट करता है विच इज टॉक अबाउट, जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि मेरे लिए तुम काफ़ी हो। तो इस तरीके की एनर्जी लेकर आने वाले आपके पार्टनर आपके पास। एक चीज़ जो आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ की हुई है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी जगह पर विजिट किया होगा पास्ट पर, आई एम डैम श्योर। तो वहाँ पर विजिट करने के बाद क्या चीज़ हुई है कि जब वो थर्ड पार्टी के साथ वहाँ पर गए तो आई थिंक उनके माइंड में वो चीज़ें वापस, माइंड में जो भी चीज़ें वहाँ पर आप दोनों के बीच में हुई या फिर जो भी मेमोरीज आप दोनों के बीच में वहाँ पर थी, आपके पार्टनर ने वापस वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ की, या फिर हो सकता है वो जो मेमोरीज कहीं ना कहीं आप दोनों की वहाँ पर थी, जब आपके पार्टनर वापस थर्ड पार्टी के साथ वहाँ पर गए या फिर अकेले आपके बिना जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब आपके पार्टनर को पता है क्या हो गया है कि शी इज़ माई लक। कई बार होता है ना, हम सामने वाले को समझते हैं कि शी इज़ माई लक, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कितना अच्छा है, या किसी को अपना कहीं ना कहीं लकी चार्म समझना कि इसके आने से कहीं ना कहीं मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी लाइफ में लक फैक्टर आया है। तो आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को वहाँ पर विजिट करने से भी रियलाइज़ हुई हैं, और कहीं ना कहीं दे आर रियलाइजिंग ऑल द थिंग्स कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर, या फिर कहीं ना कहीं आप कितने लक्की थे उनके लिए कि उनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई। आई थिंक बहुत सारे लोगों को उनके काम में नेम फेम सक्सेस मिली हुई है, या फिर उनकी लाइफ ऐसी हुई है जहाँ पर उनकी लाइफ में मान लो आप कभी भी उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करते थे या फिर नहीं करती थी। इट कैन बी एनीथिंग, वो मनी है, वो किसी चीज़ में हेल्प करना है, स्ट्रेंथ देना है, सपोर्ट करना है, एनीथिंग। तो आई थिंक जब वो थर्ड पार्टी पे के साथ गए या फिर थर्ड पार्टी के पास थे तो उन्हें सेम ट्रीटमेंट या फिर सेम सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिला। इनफैक्ट वहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें उल्टी हो गई, सामने वाले से उन्हें चीज़ें रिसीव नहीं होती थी, इवन उन्हें कहीं ना कहीं करना पड़ता था। तो जो वो रिलेशनशिप का पॉजिटिव पैटर्न था ना, वो कहीं न कहीं नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबल हो गई। तो नाउ व्हाट द थिंग, उन्होंने सोचा तो था कि थर्ड पार्टी के साथ भाई कुछ भी हो मैं फ्यूचर तक रहूँगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट एट द एंड वहाँ पर क्या हो गया कि उन्होंने जो से सोच के चीज़ें वहाँ पर चाही थी, करनी चाही थी, वो उन्हें नहीं मिली। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि उस रिलेशनशिप पे जाके कहीं ना कहीं उनका लॉस हुआ है। तो अब आपके पार्टनर, भाई सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ वेंट्स के एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट पर हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आपके पार्टनर किसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। येस, दे आर डूइंग डेफिनेटली। हर दिन मतलब आए दिन वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। इवन आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 1 वीक दे आर प्लानिंग कि वो आपसे मिलने आए या फिर मिल के कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करें। एंड नाउ इट्स द टाइम जहाँ पर आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, वापस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो, देन दे वॉन्ट टू गिव यू आ कमिटमेंट और डायरेक्ट कहीं ना कहीं शादी। मतलब आई थिंक आपसे ऐसा कहने वाला है कि तुम चाहो तो अगले हफ्ते मुझसे शादी कर लो, या फिर कहीं ना कहीं शादी हम अगले 1 हफ्ते के अंदर ही कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में कहना कि आपके पास आएंगे आपके पार्टनर। मतलब यस, इस वक्त पर अगर आप मान जाते हो देन आई एम श्योर कि यस, शादी तो आप लोग की डन एंड कन्फर्म मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आई विल से कि रिलेशनशिप को अभी स्टेबल होने में मैक्सिमम 2 वीक से 2 मंथ्स लग सकता है। मतलब अगर आपके पार्टनर रियलाइज करते हैं तो विद इन 2 वीक्स या विद इन 2 मंथ्स वापस आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ के अंदर चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने। इस पायल को मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हो कि वापस चीज़ें हों, तो इस वक्त पर एक्शन लेके फ्यूचर में जो चाहते हो वो डिसीज़न ले लो कि अगर आपको रहना है देन यस, नहीं रहना तो नो। एक क्लैरिटी के साथ डिसीज़न लेके अपने पार्टनर के साथ अगर पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं देन गो फॉर इट, चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी भी
हो जाएंगे। टेक स्टेप, बट वन थिंग आप ध्यान रखिएगा, इमोशन में बिल्कुल नहीं बहना है, मतलब इमोशनल फूल बिल्कुल भी आपको नहीं बनना है इस वक्त के अंदर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कर सकती हैं। देन डोंट गो फॉर इट। दिस इज़ फॉर पायल फर्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने चूज़ किया है पायल सेकंड। जंपिंग इनटू द पायल सेकंड, जिन्होंने चूज किया हुआ है एट ऑफ वैंड्स का कार्ड, एंड दिस इज द कार्ड। सो सबसे पहले आई विल टेक अ कार्ड एंड इन विच आई विल नो कि क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और क्या कहने के आ सकते हो उस कार्ड के थ्रू एज पर द थर्ड पार्टी। सो आई गॉट हियर एनर्जी ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स, मेंटल ओवरलोड एंड रेस्टुपरेशन। ऑलराइट, फोर ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, काफ़ी स्मार्टली है। आई थिंक इवन बहुत सारे लोग डोंट नो डेट रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। वैसे मैं कहूँगी स्पाइल के अंदर चांसेस मैक्सिमम 40 to 50% ही है कि थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर है। आई थिंक आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स इस वक्त पर एक ऐसा बिहेवियर या फिर एक ऐसा पैटर्न लेकर चल रहे होंगे या फिर चल रही होंगी जहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी क्लू होता है या फिर डाउटफुल सिचुएशन में अगर आप आते हो ना कि आर यू चीटिंग ऑन मी, या फिर आप क्या कहीं ना कहीं मुझे धोखा दे रहे हैं, यू हैव एनी अदर अफेयर्स, तो यहाँ पर आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत स्मार्टली डील कर लेते होंगी, या फिर अपनी बातों से चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना कि आपको ये लगे ही ना कि थर्ड पार्टी है। मतलब आई थिंक आई कैन से डेट दे आर हाइडिंग, या फिर कहना कि वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर रही हैं कि नहीं 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 है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग की उपज है या फिर आप ज़्यादा सोच रहे हो, इस तरीके के थॉट्स आपको दे देना। या इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर सामने वाला पर्सन जो है अपनी गलती छुपाने के लिए आपके करेक्टर पर सवाल उठाना या फिर आपसे किसी तरीके के क्वेश्चन कर देना, डेट वाई डिड यू डिड इट, ये आपने क्यों किया है या फिर ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे क्यों, मतलब कहने के एक होता है ना जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डेट टाइप ऑफ थिंग, कि जहाँ पर इंसान अपनी गलती कहने के छुपाने के लिए दूसरे को चीज़ों के लिए ब्लेम करे या फिर वो दूसरों से ही कहने के क्वेश्चन करने लग जाए, ऐसी सिचुएशन कहने के हो सकती है। So now I will take the card. We have Seven of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Cups, Seven of Chariot. The Chariot का कार्ड है। 3 7 नंबर के कार्ड मिल चुके हैं, डेफिनेटली चीटिंग है। एंड इवन आई विल से कि वो फिजिकली कहने के किसी और के साथ इन्वॉल्व है यहाँ पर, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर फिजिकल नीड की वजह से कहना कि वो चीट कर रहे हैं। आई विल से दिस एज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। चलो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। देखो ये है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एनर्जी, फोर ऑफ सोर्ड्स तो हमने पहले ही ले लिया था, बट आई विल टेक इट एज एनर्जी, 7, 8 of cups, crossroad and emptiness. Again these 7 number cards, and we have this one, the chariot one. तीनों ही कार्ड्स की एनर्जी को मैं एक साथ लेना पसंद करूंगी फिलहाल। एक टाइम फ्रेम जो मैं कहने के यहाँ पर देख पा रही कि हो सकता है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में लास्ट 7 मंथ से, या फिर जो अभी जुलाई कहने की है, जुलाई 2025, उससे कहने के चीटिंग की एनर्जी पे है, या फिर तब से कहने के वो आपको चीट कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम फ्रेम। या फिर हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं आपको एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यू रेज होने स्टार्ट हो गई। सो विद द चैरियट का कार्ड, द 7 of cups का कार्ड, एंड इवन विद द 7 of pentacles का कार्ड, आई विल से कि आपके और थर्ड पार्टी, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक चीज़ है जो है कहने के इमोशनल नीड या फिर फिजिकल नीड। मैं सच कहूँ तो मुझे इमोशनल नीड कहने के यहाँ पर ज़्यादा कम दिखाई दे रही, मतलब थोड़ी कम दिखाई दे रही है। एंड फिजिकल नीड आई विल से कि अगर आपके पार्टनर ने आपको कहने के चीट किया हुआ है तो इसके पीछे कहने के एक सीधा और साफ रीजन जो मैं देख पा रही हूँ वो है फिजिकल नीड, क्योंकि डेफिनेटली इमोशनल नीड तो कहने के रिलेशनशिप में उन्हें आपसे मिल रही थी, वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं थी। और कहने के एक फिजिकल अपीयरेंस जो मुझे इंसान की दिखा रहा है,
और जिस तरीके की दिखा रहा है उस हिसाब से आई विल से आई हैव द 7 कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड अ चैरियट वन। डेफिनेटली यस। तो अब हो गया है, मतलब चीटिंग कर दिया, चीटिंग हो गया, तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैरियट के कार्ड से आई विल से डिटरमाइंड एंड सक्सेसफुल लव। आपके पार्टनर सक्सेस के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, जो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उन्हें एक हद तक मिला। आई विल नॉट से कि नहीं मिला, वहाँ पर चीज़ें स्टेबल हुई, अच्छी हुई हैं। 7 ऑफ कप्स, इमोशनल नीड भी कहीं ना कहीं वहाँ पर हुई। और अब बात आती है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। बट कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी थी उसने आपके पार्टनर को अपनी नीड के लिए यूज़ किया, जो अब आपके पार्टनर ने ऑब्जर्व कर लिया है। वो आपके पार्टनर से नहीं, खुद से प्यार करती थी, और ये चीज़ आपके पार्टनर को समझने में इतना टाइम लग गया, इतनी चीज़ें चैलेंजिंग हो गई तब तक, कि अब कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का जो खालीपन था वो इस तरीके का बढ़ चुका है कि अब वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को डराना धमकाना शुरू कर दिए, या फिर कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ करना शुरू कर दिया कि वो एक लेवल पर या फिर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं या तो मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट करता है, या फिर उन्हें एक होता है ना कि हम किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग, कि आपका पैसा लेके चले जाऊंगा, चले जाऊंगी, आपको बर्बाद कर दूंगी। तो यस, जब थर्ड पार्टी ने ये सब चीज़ें बोली, ये सब चीज़ें करना शुरू किया, देन योर पार्टनर हैव रियलाइज कि शी डजन लव मी और ही डजन लव मी, शी इज़ हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर नीड। तो ये चीज़ जब आपके पार्टनर ने रियलाइज़ की तो उन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई, विद अ डिटरमाइंड सक्सेसफुल लव का कार्ड। सो नाउ द थिंग इज डेट कि आपके पार्टनर को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप भी चाहिए और एक सक्सेसफुल लाइफ भी चाहिए, जो उन्हें क्लियर कट समझ में आ चुका है कि अब उन्हें मतलब थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं मिल सकता है, वो चीज़ कहने के नहीं हो सकती है। सो नाउ दे आर ट्राइंग कि कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशनल साइड दिखा के, डेफिनेटली दे नो कि आप किसी भी तरीके के मनी से, गिफ्ट से या फिर किसी और चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होने वाले हो या फिर इम्प्रेस नहीं होने वाले हो। नाउ कहीं ना कहीं वो एक पर्सपेक्टिव सेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आपके पास आके, मतलब मुझे इस पहल के अंदर ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट पर हो, मतलब होंगे कुछ लोग, डेफिनेटली होंगे, बट आउट ऑफ 40% आई विल से कि यस नो कॉन्टैक्ट पर ब्लॉक सिचुएशन में होंगे। बट ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं उनकी हफ्ते में, महीने में, या फिर किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता होगा। कभी पाथ क्रॉस कर लिए, कभी देख लिया, या कभी कॉल टेक्स्ट, मतलब समथिंग जहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से दूसरे की या किसी पर्सन के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जाती है, ठीक है। तो नाउ आपके जो पर्सन है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के दौरान एक ऐसी इमेज कहीं ना कहीं आपके सामने अब लाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को साइड करके एक इमोशनल साइड कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहते हैं, और उस इमोशनल साइड में आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल लेके आने की कोशिश करेंगे या फिर करेंगी जहाँ पर दे विल से कि दे नीड यू, या फिर उन्हें अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। या एक पर्सन होता है ना जो थोड़ा इमोशनली कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखते हैं कि अगर तुमने कभी भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार किया है या फिर मुझे मिस किया है तो प्लीज़ एक बार बात कर लो, एक बार मिल लो, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कि वो तरस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे डेट दे आर डाइंग विदाउट यू। और अब उन्हें जब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो उन्हें यह है कि दे विल नेवर चीट, ना अभी ना इन फ्यूचर वो आपको कभी अब चीट नहीं करेंगे। आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्हें ये जब चीज़ें रियलाइज़ हुई तो नाउ दे बी लाइक कि भाई जिससे मैंने प्यार किया उसने खुद से प्यार किया, बट जिससे मैंने प्यार नहीं किया वो हमेशा मुझसे प्यार करता रहा या फिर करती रही। और इतना सारा इंट्रोस्पेक्शन, इतना ज़्यादा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ कम्युनिकेशन का, अगर बातचीत टोटली बंद थी या फिर थोड़ी थी एंड यू वांट कि भाई बातचीत हो, तो वो प्रपोजल आपके पास लेकर आ रहे हैं विद इन अ वीक। मतलब इस फाइल के अंदर अगर कांटेक्ट रिसीव होना है तो विद इन अ वीक कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट रिसीव हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो आई विल से कि 4 वीक्स के अंदर, बट यस फॉर दिस सम पीपल डेफिनेटली 1 वीक के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव होने वाला है विद एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। मतलब टोटली प्लानिंग कर लिया, सब प्लान कर लिया, मतलब चाहे कुछ हो, इस साल खत्म
ख़त्म होने से पहले-पहले वो आपको अप्रोच भी कर लेंगे, फ्यूचर के लिए आपके साथ प्लानिंग भी कर लेंगे। और जो मतलब आपके जीवन में उन्होंने खालीपन कर दिया था ना, कि आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए थे और आप दोनों के बीच में चीज़ें टोटली एंड अप सिचुएशन में चली गई, तो वो एक चीज़ को लेकर आपसे पूरे दिल से माफ़ी माँगना, आपके लिए पूरे दिल से एक्शन लेना और फ़ियरलेस होकर मतलब निडर होकर आपकी तरफ कदम बढ़ाना। मतलब जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उन्हें लगता है कि पसंद है, ऐसी कुछ सरप्राइज़ेबल प्लानिंग भी वो आपके लिए कर सकते हैं टू रिलीज़ ऑल द पास्ट ट्रॉमास एंड व्हाटएवर दे डिड टू यू। मतलब इन चीज़ों को रिलीज़ करने के रिगार्डिंग। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है और इसके अलावा हाँ, मतलब मुझे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म पर लग रही है। एंड अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 7/16/25 9/18/27 है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत मेजर आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। या तो थर्ड पार्टी टोटली ख़त्म होकर आपकी तरफ पार्टनर कदम बढ़ा के चीज़ें इस साल के एंड तक ठीक कर लेंगे। आई एम डैम श्योर, मतलब 90% चांसेस आर देयर कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाएगी। मतलब अच्छी एनर्जी है। चीज़ें भले ही अगर अभी तक आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही थी ना, तो नाउ इट्स द टाइम कि जहाँ पर चीज़ें एकदम से आपके फेवर में होने वाली है। अमेजिंग एनर्जी फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दिस फाइल। सो दिस इज ऑल फॉर द पाइल सेकंड। आई होप यू गेट इट। अगर पाइल फोर्स के लिए भी आपको एनर्जी फील हो रही है, देन यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अदर वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, देन आप चैनल पर गो थ्रू करके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।